चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। कायम मुकाम सदर सादिक सुंदरानी ने नैब तरामीम से मुताल्लिक सदारती ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर ने नैब ऑर्डीनेंस पर दस्तखत भी कर दिए। तोशाखाना केस काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस काबिल समात होने को चैलेंज कर रखा है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद, तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस से केस ना सुनने की इस्तदा। पटिशन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदाराना इंसाफ नहीं मिलेगा। IMF डील कोई फ़ख्र की बात नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे कि IMF से आखिरी डील हो। 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। चीन ने जो मदद की उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के $5 अरब के कर्जे रोल ओवर न होते तो मामलात कुछ और होते। सऊदी अरब से $2 अरब लाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आम आदमी को नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। मुल्क को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। तमाम इदारे अपने दायरे कार में काम करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। करंट अकाउंट खसारा कम होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब जुलाई में लेने हैं। ज़र मुबादला के जो ज़खायर जुलाई में $14 अरब होने की तवक्को है। जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि 8 माह बहुत मुश्किल से गुजरे, हमें बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जमहूरियत के साथ मालियाती निज़ाम को अपनाना होगा, जल्द रुपया मजबूत होगा। नवाज शरीफ की नाअहली का वक्त पूरा हो चुका है। जब पार्टी कहेगी वतन वापस आ जाएंगे, नवाज शरीफ वतन वापस आकर वजीर आजम का इलेक्शन लड़ेंगे। IMF से मुआहदे के बाद मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तेजी के बायस मार्केट 5.9% बढ़ गई। मार्केट में 36 करोड़ हिस्से का कारोबार 8 अरब रुपए में तय हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 5 रुपए कमी रिकॉर्ड। डॉलर 282 रुपए का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि IMF से मुआहदा होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गया। मौशी सूरत हाल में वाज़े बेहतरी नजर आएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएंगे। कारोबारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करनी होगी। 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानियाँ। तजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी गई। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी पर वज़ीर ख़जाना इसाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब कर्ज देने की मंजूरी दी जाएगी। IMF मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हसूल का रास्ता हमवार होगा। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज़ का बयान, कहा कि यह वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम लाने के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदन बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ भी बुलंद रहेंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज दुबई से सऊदी अरब पहुंचेंगे। 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी में अहम पेशरफ्त का इम्कान।
गैर मुल्की सरमायाकारों के वफूद भी साबिक वज़ीर आज़म से मिलेंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, कई शहरों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गुलबर्ग, जौहर टाउन, शादरा, कान्हा समेत कई इलाकों की बिजली बंद। जौहर टाउन में होटल का प्लास्टिक शेड गिरने से 7 अफराद जख्मी। कनाल रोड पर दरख्त गिर गया। गुजरात, गुजरावाला, सराय आलमगीर, जेहलम, जफरवाल, एबटाबाद, मरी में भी बादल जमकर बरसे। गुजरावाला में छत गिरने से माँ बेटे और बेटी समेत जाँ बहक। बाप बेटा भी जख्मी हुए। सराय आलमगीर में बाजार में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहता है। सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इल्हामी किताब की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय के नाम पर जारहाना एहतजाज के ख्याल को मुस्तरद करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करवाने की इजाज़त दे दी। हुक्म इम्तना ख़त्म। जस्टिस अनवार हुसैन की केस जस्टिस शाहिद करीम को भेजने की सिफारिश। दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी गई। दरख्वास्त गुजार की वकील के दलील के बाद हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया। और नांगा पर्वत में माउंटेन किलर चोटी सर करने की कोशिश में हस्पानी सयाह हलाक। पाकिस्तानी कोपहमा आसिफ भट्टी भी 7,500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए। हेलीकॉप्टर की मदद के मुंतज़िर। ताहाल रेस्क्यू करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं अमान अली। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि लाहौर में निगलेरिया का पहला केस सामने आ चुका है। मुतासरा शख्स की उम्र 30 साल है, जो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान निगलेरिया से मुतासर होने वाले ममालिक में अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा कि पहला केस सामने आया है निगलेरिया का, इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, पानी में नगलेरिया की मौजूदगी ने लाहौरियों के वासियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और लाहौर में नगलेरिया का जो पहला केस सामने आया है उसमें उसकी शनाख्त 30 साला मुस्तफ़ा शफीक से हुई है, जो सर्विस अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। मुस्तफ़ा शफीक के जो है वो निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट में नगलेरिया का जो टेस्ट था वो मुस्बत आया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो नगलेरिया है वो साफ पानी में अफजाइश पाता है। नगेरिया के दिमाग में जाने से इंसान की मौत भी जो है वाक़या हो सकती है। महकमा सेहत की जानिब से नगेरिया की रोकथाम के लिए कोई भी आगाही मुहिम भी नहीं चलाई गई, जबकि स्विमिंग पूल और दीगर जगहों की निगरानी भी मुमकिन ना बनाई जा सकी। माहिरीन के मुताबिक नगलेरिया से बचाव के लिए जो पानी में क्लोरीन का 50% होना ज़रूरी है, जबकि घरों में मौजूद टैंकों को साल में कम से कम 2 बार साफ किया जाए। इसी तरह से क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल भी किया जाए। पीने और वजू के लिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल कर ही नगलेरिया का खात्मा जो है यकीनी बनाया जा सकता है। पहले केस के आने के बाद महकमा सेहत ने जो है वो नगलेरिया के जो टेस्ट हैं ऐसे मरीजों के जो ठीक है, नगलेरिया से बचने के लिए कोई खातिर खा इकदाम ताहाल सामने नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आपने आगाह किया।